सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। अब हिमाचल में तैयार होगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया का नीम। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तैयार होने वाला मालाबार नीम मिलिया दूबी अब हिमाचल में भी तैयार होगा। जिला मंडी के पांगड़ा निवासी युवा शोधार्थी ने इसकी पोत तैयार करने में कामयाबी पाई है। वहीं प्रारंभिक तौर पर इसे पांगड़ा के आसपास बंजर भूमि में लगाया जाएगा। नीम का प्रयोग दवाइयों में होता है। इसकी महंगी लकड़ी की मांग काफी है और इसके मुंह मांगे दाम मिलते हैं। वहीं आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में शोध कर रहे पांगड़ा के विपुल शर्मा ने बताया कि हिमाचल में यह पहली बार तैयार होगा। हालांकि भारत में यह खासकर सिक्किम, हिमालय, उत्तरी बंगाल, असम, खासी पहाड़ियों, ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों, डेक्कन पठार और पश्चिमी घाटों में 600 से 800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसे भारत के अधिकांश हिस्सों में सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। 585 मेगावाट की 25 बिजली परियोजनाओं के आवंटन की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 585 मेगावाट की 25 बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज नदी समेत कई खड्डों को बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। ऊर्जा निदेशालय ने बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर यानी BOOT आधार पर इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये जल विद्युत परियोजनाएं 5 से 205 मेगावाट क्षमता तक की हैं। 18 अप्रैल को इन परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा। वहीं इन 25 बिजली परियोजनाओं से संबंधित कई औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए नए स्थानों का चयन किया है। वहीं चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिला में इन 25 बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। सबसे बड़ी 205 मेगावाट क्षमता की परियोजना रोपा स्टेज 2 और 3 है। 2200 परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्तों के साथ CCTV भी रोकेंगे नकल। प्रदेश भर में 10 मार्च से 12वीं और 11 मार्च से 10वीं कक्षा की शुरू हो रही टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए CCTV कैमरों के साथ उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है। बोर्ड की टर्म 2 परीक्षाओं की शुरुआत 10 मार्च से 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ होगी। वहीं आपको बता दें कि 11 मार्च को 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की परीक्षा रखी गई है। 10 मार्च माह से शुरू हो रही स्कूल शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए गठित उड़न दस्तों पर तीसरी आंख का पहरा रहेगा। यह पहरा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लगाए गए CCTV कैमरों के जरिए रहेगा। पर्यटन परियोजनाओं के लिए ADB ने दी 1311.20 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एशियन विकास बैंक यानी ADB ने 1311.20 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिमला में बयान जारी करते हुए दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें ADB परियोजना की ट्रेंचेक की कई उप परियोजनाएं शामिल हैं जिनका विकास किया जाना है। वहीं इस परियोजना के तहत नादौन में राफ्टिंग और वाटर पार्क परिसर, पोंग डैम, तत्तापानी, नादौर और बंगाना आदि स्थानों में जल क्रीड़ा उपकरण, जेटी, शिकारा, हाउस बोट और बाइकिंग रूट सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश में 20 नए उद्योगों 11 के विस्तार को मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 20 नए उद्योग लगेंगे। इन उद्योगों में 3635 लोगों को रोजगार मिलेगा। एकल खिड़की प्राधिकरण सिंगल विंडो की बैठक में नए उद्योगों को मंजूरी दी गई है। वहीं 14 उद्योगों के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है। कुल 1754.44 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पिछले कल सचिवालय में हुई बैठक में यह मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ के दंपति से 18 ग्राम और चिट्टा बरामद, युवाओं को कर रहे थे सप्लाई। पुलिस ने चिट्टे के साथ पकड़े चंडीगढ़ के दंपति से और नशीला पदार्थ बरामद किया है। आरोपी आकाश 24 वर्षीय, जुगी नंबर 3416 और शिवानी उर्फ सिया 22 वर्षीय पत्नी आकाश चंडीगढ़ निवासी को पुलिस ने शहर के एक B&B से 24 फरवरी को रामनगर से 7.84 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। वहीं अब रिमांड के दौरान आरोपियों ने बताया कि B&B में भी चिट्टा रखा है। पुलिस ने होटल में दबिश देकर सोमवार रात को 18 ग्राम और चिट्टा कब्जे में लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई महीनों से पुलिस के निशाने पर थे। दोनों पति पत्नी शिमला में युवाओं को चिट्टा सप्लाई करते थे।
1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी सरकार, जयराम ठाकुर बोले पूरे कार्यकाल को रिव्यू करेगी भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार को तालाबंदी करने वाली सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के यही हालात रहे तो यह 6 माह या 1 साल से अधिक नहीं चल पाएगी। भाजपा सत्ता में आने के बाद इस सरकार के पूरे कार्यकाल को रिव्यू करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर कांगड़ा का अपमान करने का भी गंभीर आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू की सरकार का 3 माह का कार्यकाल हो गया है और वो कांगड़ा के लिए एक भी दिन भी नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने शीतकालीन प्रवास की परंपरा को समाप्त करने का प्रयास किया है। अब वॉक इन इंटरव्यू से मेडिकल कॉलेजों में होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों चंबा, हमीरपुर, नेरचौक और नाहन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। यह नियुक्तियां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होंगी। योग्यता के आधार पर इनकी तैनाती की जानी है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी और टांडा की अपेक्षा इन चारों मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। प्रदेश सरकार की ओर से इन पदों को भरने की पहल की जा रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की माने तो 30 से 36 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जानी है। इन मेडिकल कॉलेजों में गायनी, आर्थोपेडिक्स, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजिस्ट के पदों को भरा जाना है। इन पदों के भरे जाने से जहां आईजीएमसी और टांडा मेडिकल पर मरीजों का कम भार पड़ेगा, वहीं मरीजों को भी नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। डूबती वित्तीय नैया को प्रवासियों के सहारे पार लगाने की कोशिश, बजट में होगी घोषणा। आर्थिक तंगहाली से जूझ रही प्रदेश सरकार की नैया को विदेशों में काम कर रहे हिमाचलियों के सहारे पार लगाने की तैयारी है। सरकार 17 मार्च को पेश किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रवासी विभाग गठित करने की घोषणा करने की तैयारी कर चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला के कसुमपट्टी स्थित स्कूल में हुए वार्षिक समारोह में इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जिस तरह से कर्ज में डूबा है, इसे पटरी पर लाने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। विश्व की बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग हिमाचल की मदद करना चाहते हैं। कैबिनेट मीटिंग आज, कई बड़े फैसले होने की उम्मीद। आज राज्य सचिवालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों की डीनोटिफिकेशन के मामलों के अलावा एनटीटी भर्ती पर भी चर्चा हो सकती है। पूर्व जयराम सरकार के आखिरी कुछ महीनों में खुले शिक्षण संस्थानों को अभी सरकार डीनोटिफाई नहीं कर पाई है। इस बारे में कैबिनेट के फैसले का इंतजार है। राजस्व विभाग से लीज के मामले कैबिनेट में जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी 4 महत्वपूर्ण एजेंडे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओल्ड पेंशन का मामला डिस्कस होगा या नहीं। सरकार की तैयारियों के अनुसार 3 मार्च को भी कैबिनेट की बैठक करने का विचार है। हालांकि इसका नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली भी जाना है, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है और इसमें 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने अपना पहला बजट पेश करना है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।